प्रश्न किया था। और आप कहते हो कि ये जगत स्वप्न है, पर स्वप्न तो अकारण होता है, उसका कोई कारण नहीं होता। अब ये बताइए, ये कारण सहित है या कारण रहित है ना? बद्दी का ये प्रश्न चल रहा था। तो हमने कल कुछ किया था, तो क्या कह रहे थे विशिष्ट जी? जैसे बुद्धि आई, हाँ, पहले जो सृष्टि उपजी थी ये बुद्धि रहित थी, बुद्धि नहीं थी पहले सृष्टि में, और बाद में बुद्धि आ गई बीच में। अब जैसे जैसे बुद्धि आती गई वैसे वैसे कर्म बनते गए, क्योंकि अहम आता गया और प्रमाद के कारण अपने स्वरूप से दूर होते गए, जिस कारण से ये कर्म बनने शुरू हो गए और ऐसे ही सृष्टि चल पड़ी। जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है ना, अब सारे ऐसे भी नहीं है बेसारे अज्ञानी हो, पर जिनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वो अपने स्वरूप को भूले नहीं, उनको याद रहा। यही चल रहा था कल। उनको यह जगत कारण के बिना ब्रह्म स्वरूप ही भासित होता है, और जिनको आत्म सत्ता का प्रमाद है उनको कार्य कारण सत्य भासता है। परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है, उसमें संवेदन के फूटने से अब्रह्मता साबित होती है। कहते हैं जो ये ब्रह्म है ना, इसका कोई कारण नहीं है। ये जगत हमें कारण सहित कैसे लगने लगा? अपने प्रमाद के कारण। जब मैंने अपने स्वरूप को मैं भूल गई कि मैं ब्रह्म हूँ, हम सारे ब्रह्म हैं, पर हमें क्या याद रहा? ये नाम रूप आकार याद रहा। अब दिखने में तो यही आएगा, क्योंकि वो तो निराकार है। निराकार देखें कैसे? निराकार का अनुभव होगा बस। अब कहते हैं उसका अनुभव कैसे होगा? जब हम इस शरीर से उठेंगे तब जाके सूक्ष्म को सूक्ष्म दृष्टि से ही अनुभव कर सकते हैं, स्थूल को स्थूल दृष्टि से देख सकते हैं। अब जितने पदार्थ हैं वो स्थूल है, क्योंकि नाम आ रहे हैं ना, पदार्थ स्थूल है, वो इन स्थूल आंखों से देखेंगे हम, है ना। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत को कैसे देखें? उसके लिए अपनी दृष्टि भी सूक्ष्म होनी चाहिए। ये फूटने से ही अब्रह्मता साबित होती है। निराकार में आकार भासित होता है और अकारण में कारण भासित होता है। किनको? जिनको प्रमाद हो गए है ये निराकार। निराकार में ये आकार वाले देख रहे हैं सारे, और जो ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं जान रहे। ब्रह्म को कैसे जान रही है? ये मैं ब्रह्म तो है ही नहीं उनकी बुद्धि के अंदर, ये नाम रूप आकार। अब जो वैज्ञानिक हैं वो किसको? विज्ञान को सिद्ध करते हैं। वो कहते नहीं सूक्ष्म जगत में कुछ है, वो कहते हैं हम सिद्ध करके बताते हैं आपको। तो बताएं उस आत्मा को सिद्ध करके। डॉक्टर लोग स्टंट डालते हैं, फिर उनको तो दिखना चाहिए, बहुत नज़दीक का ऑपरेशन करते हैं वो, तो उनको तो दिखना चाहिए, पर वो देख सकते हैं उसको, चाहे पूरा चीड़ फाड़ कर देना फिर भी नहीं दिखेगी उनको वो। पर है तो सही ना अंदर, इतना तो है ना अंदर है, दिखती क्यों नहीं? फिर दिखनी चाहिए, नहीं दिखती ना। अब इसका मतलब वो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए हमें। ये टेलीस्कोप में भी नहीं आएगा, ये आंखें बंद करके देख सकते हैं, आंखें खोल कर नहीं देख सकते इसको। निराकार में ये आकार भासित होता है और अकारण में कारण भासित होता
जब संवेदन जो मन का जगना है वह स्थिर हो जाता है, तब सब जगत कारण कार्य सहित दिखता है। जो फुरना उठना चाहिए ना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वो सत्ता हूँ, वो तो उठता नहीं। अब फुरना उठता है हमें बाहर संसार वाला, मैं मेरे वाला। अब जब ये मैं मेरे वाला फुरना उठता है तो कारण भी बन जाता है, उसका कार्य भी बन जाता है। अब कारण कार्य जैसे ही हमने बना लिया, ये जगत सामने आ गया हमारे। पर प्रथम अकारण ही उपजा है, पीछे से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पदार्थों की मर्यादा हुई है और बंधन व मोक्ष की नीति हुई है। पहले जो सृष्टि थी अकारण थी, बाद में ये नीति ने ये बनाया है सारा कुछ। फिर एक एक की मर्यादा भी रखी गई, सबके वर्ण के धर्म बताए गए। वह ज्यों की त्यों ही है, जो वो नीति है ना वो वैसे की वैसी है। जैसे जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है। जब जीव आत्म सत्ता में जागता है तब कारण कार्य सहित जगत नहीं दिखता। अब नीति ने जैसे बना दी है ना, जो नीति बना दी उस सत्ता ने, कहते हैं आज तक वो वैसी चलती आ रही है। मिर्च है तो तीखी है, कड़वी है, भिंडी है तो हरी है ना। और बर्फ कह रही है शीतल है तो शीतल ही है, आज तक वो गर्म नहीं है वो। और हीटर देखो, ये सारा कुछ जैसे उसकी प्रकृति, सर्दी गर्मी, जैसे ऋतुएं एक के बाद एक ऋतु आ रही है। कभी हमने सुना कि ऋतुओं में कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई पहले आ रही हो कोई पीछे आ रही हो। जो उसने शुरू में नीति बनाई आज तक वैसे ही चलती आ रही है, और उसके कारण से कारण कार्य सहित तब हमने ये जगत देखना शुरू कर दिया। पर जिनको अपने स्वरूप का प्रमाद ना हुआ, वो इस जगत दृष्टि से ऊपर उठ गए, वो इस जगत भाव में नहीं बंधे। हम कहते हैं ना, जो जैसे भावों से देखते हैं सामने हमें वैसा ही दिखाई देता है। स्वप्न सृष्टि प्रथम अकारण भाषित होती है, और जब दृढ़ हो जाती है तब कारण से कार्य होता है, वह दृढ़ हो जाता है। जब हम स्वप्न देख रहे हैं, हमें नहीं पता कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस कारण से हुआ। अब 5 मिनट हम उस स्वप्न के अंदर घूम रहे हैं तो हमें वही सत्य लगने लग जाता है। उसी स्वप्न का वजूद हो जाता है, वह दृढ़ हो जाता है। जैसे मृतिका बिना घट नहीं बनता, पर जाग उठने से सब जगत आत्म रूप ही हो जाता है। अब कहते हैं वो वैसे जो स्वप्न हम 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, हमें वो सत्य लग रहा है, उसके बिना हमें लगता नहीं है कि ये मेरा स्वप्न है। जो भी क्रिया कर रहे हैं हम उस स्वप्न में, लेन देन कर रहे हैं है ना, या कहीं घूमने जा रहे हैं इकट्ठे होकर, तो वही सत्य लग रहा है हमें। पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं फिर वो सारा आत्म रूप हो जाता है। कहाँ से निकला था? अंदर से ना, वही आत्मा से निकला था, वहीं चला गया, वहीं लय हो गया। फिर वो दृढ़ता खत्म हो गई, उसी टाइम खत्म हो गई। कई बार ऐसे होता है कि कुछ लंबा स्वप्न चल रहा होता है और किसी से अगर तू मैं हो रही है तो हम रो भी रहे हैं स्वप्न के अंदर, और जो वो स्वप्न के अंदर रो रहे हैं जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वाकई आंसू निकल रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? गहरे में जाके तन्मयता हो गई उसके साथ, उस अवस्था के साथ, क्योंकि था तो अंदर है ना। तो गहरे में जाकर तन्मयता हो गई, तब हमें लगा नहीं कि ये मेरा स्वप्न है या कुछ ऐसे हो रहा है।
और बाद में तो मैंने भूतों को देखा है, स्वप्न खत्म हो गया था स्वप्न, पर बाद में भी थोड़ी देर रो रहे होते हैं, वो जो तन्मयता जो हो जाती है उसके साथ, तो वो दृढ़ता हो गई उनको वहाँ पर जाग उठने से जब जगत आत्म रूप हो जाता है, हे बधिक, यह जगत संवेदन में स्थित है। अब जैसे स्वप्न का जगत कहाँ स्थित है? संवेदन में, फुरने में था तो नहीं। हम रात को किसी को साथ लेकर तो नहीं सो भी रात को हम घूमने चलेंगे, वैसे हमें दिन में टाइम नहीं मिलता, हम स्वप्न में चल पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं था। अब वही बात कह रही हैं, ये जैसे वो स्वप्न हमारे संवेदन में स्थित था, ऐसे ही ये सारा जगत हमारे संवेदन में स्थित है। जब तक अहम भाव जगता है तब तक ये जगत है। अब अहम भाव क्या है? शरीर को मैं मानना है ना। जब तक ये मेरे को सच्चा लग रहा है, शरीर ये नाम रूप आकार मेरे को सच्चा लग रहा है, तब तक ये मेरा जगत खत्म नहीं हो सकता। ये वैसे का वैसे ही बना रहेगा जगत ये। और जब अहम भाव मिटता है तब सब जगत शून्य आकाश सा हो जाता है। जब तक अहम जगता है तब तक नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जैसी भावना होती है वैसा ही दिखता है। अब ये नाना तत्व क्यों दिख रहे हैं मेरे को? किस लिए दिख रहे हैं ये नाना तत्व? ये तो है नहीं, पर मेरे को दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इनको सत्य मान रखा है। इनको क्या? मैंने इसको सत्य मान रखा है ना। संबंध कोई भी देखो, संबंध कोई जुड़ेगा तो इसके साथ जुड़ेगा। अगर ये सच्ची है तो इसके वाले सच्चे हैं जिससे इसने संबंध को जोड़ा। अगर ये सच्ची नहीं है तो इसके वाले सच्चे नहीं है ना। फिर कहते हैं वो भावों के ऊपर दृढ़ रहता है। फिर अब जैसे मेरे भाव होंगे वैसे मेरे को सामने दिखेगा। तभी हमें बार बार यही गुरुदेव सचेत कर रहे हैं, पहले नाम रूप आकार से उठ, इस देह भाव से उठ, इसको तू पहले देख, तू सत्य है, पहले तू इसको टटोल। तभी कहते हैं एक मटका जाना जाएगा तो सारे मटके जाने जाएंगे। हम अपने आप वाला मटका जान लें। हम क्या करते हैं? दूसरे मटका जानने जाते हैं। वो तो उसकी मर्जी, वो जानने दे चाहे ना जानने दे, उस पर हमारा जोर थोड़ी है। हम स्वतंत्र कहाँ हैं? अपने आप पे है ना। तो हम इसको जान लें पहले कि क्या जानूँ मैं। आप बार बार कहते हैं इसको जानो, इसको जानो। क्या जानूँ इसको? कि मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ। पक्की दृढ़ता के साथ। ये ना हो फिर संसार में जाएं, घर जाएं, फिर वो नाम रूप आकार ऊपर चढ़ रहा है। ये डोज कितनी देर तक काम करती है अपना, ये ध्यान रखना है हमें। अगर ये डोज 1 घंटा 2 घंटा रहती है, फिर से जुड़ो उसके साथ। वैसे अब तो होना तो यही चाहिए। एक टाइम हम खाना तो खा ही रहे हैं, एक टाइम खाना, एक टाइम सुबह भी खा लेते होंगे, खाते ही होंगे सुबह, है ना। अब वही जुगाली चलती रहे। अब जब तक उसकी जुगाली खत्म हो तो इन्हें जब आइयो खाना खा गिनूँ आपका, होना तो यही चाहिए वैसे। तभी हमें ध्यान में रहेगा कि मैं ये नहीं हूँ। नहीं तो हम तो बार बार जुड़ जाएंगे उसके साथ, सामने जो भी आया उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे। जहाँ संबंध जुड़ा नहीं, दो बने नहीं, वहाँ गिरे नहीं। तभी ये नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जैसी भावना करते हैं वैसा ही दिखता है। सब पदार्थ सर्वदा अपनी अपनी शक्ति में और जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही स्थित हैं। सारे पदार्थ अपनी अपनी शक्ति में स्थित हैं, पर एक ये जीव ही है जो मर्यादा से बाहर निकल गया। नहीं तो क्या कहा शुरू में तो ये वही था,
वही ब्रह्म था, पर ये ब्रह्म तो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये अपनी मर्यादा से बाहर निकल गया। अब मर्यादा से बाहर निकला तो इसके लिए फिर कानून बना दिए, धाराएं लागू कर दी। नहीं तो जैसे छोटा बैल होता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं होता कहाँ जाके मार दे टक्कर। अब ऐसे धाराएं बना दी कि थोड़ा तक नियंत्रित रहेगा ये। जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा उसको वैसा ही फल पावेगा। होता है ऐसे, जैसे हम क्रिया का अभ्यास करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। अभ्यास की बलिहारी है। अब कईयों की दृढ़ता लड्डू गोपाल में होती है ना, साकार रूप में होती है, तो उनको फिर वही दिखते हैं, हर पल वही दिखते हैं। और कईयों की दृढ़ता निराकार में होती है, तो उनको वही दिखते हैं। अंत में भी उनको वैसा ही लगता है। बहुतों के मुख से हमने सुना होगा, बाबा जी आगे मेरे को लेने के लिए। उनकी दृढ़ता है ना, वहाँ विश्वास है ना, वो श्रद्धा है ना उनको, तभी उनको लगता है वो आ गए हैं मेरे को लेने के लिए। तो ये क्या है? भावों की दृढ़ता है ना, जहाँ उन्होंने भाव टिका दिए। अब ऐसे ही हम अपने भाव बना लें। क्या बनाएं? मैं ब्रह्म हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ। और अंत काल में कैसे जाएं हम? जाना तो सबको है, किसी ने आगे तो किसी ने पीछे, ठीक है। तो हम कैसे जाएं अंत काल में? साक्षी रूप से इसको देखते देखते। अब इसको कैसे देखेंगे? इससे अलग होना आएगा तभी तो इसको देख पाएंगे। अब जब अलग होना ही ना आया इससे, फिर कैसे देखेंगे इसको हम? फिर तो मिलकर जाएंगे, मिलके जाएंगे तो फिर जन्म आएगा ना अपना। हम कहते हैं 5 तत्व, 5 तत्वों में लय करने हैं। जब ये लय होंगे तब दोबारा नहीं आएंगे ये। पर मन के एक कोने में भी अगर कुछ रह गया फिर आएगा ये, फिर मुड़ वापस आएगा। तो इसका अभ्यास हम अंतकाल में करेंगे। कब करेंगे? अभी करेंगे ये अभ्यास। तभी हमारा होमवर्क ही ऐसा चल रहा है, इसी कारण से चल रहा है हमारा होमवर्क। इससे अलग होना आ गया ना तो कोई दुख ही नहीं है। दुख कहाँ पर है? देह पर बैठने से है, ये शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ने से है। ना ओढ़ो ये कपड़ा। अगर दुख अच्छा लगता है आपको तो ओढ़े रखो। फिर अगर दुख अच्छा नहीं लगता तो ना ओढ़ो। किसी ने डंडा थोड़ी मारा है, ये कपड़ा ओढ़ के ही रखना है, संबंध जोड़ कर ही रखने हैं। बोले किसी ने ऐसे? नहीं ना। तो ये सजगता रखनी है हमें। अब ये सजगता ऐसे जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सबसे ऊंचा शास्त्र है ये, और ये लास्ट में है, ख़त्म होने वाला है ये। तभी बार बार हम यही कहते हैं, जब ये पूर्ण हो तो अपना भी ये जगत पूर्ण हो जाए, हमारा कोई भाव ना रहे जगत भाव वाला। तभी हमने अब ज़्यादा अभ्यास करना शुरू कर दिया है। अभ्यास की ही बलिहारी है। जैसा अभ्यास करेंगे, अभ्यास अब कैसे करने? अभ्यास हमें कुछ फिजिकली कुछ नहीं करना, खाली भावों का अभ्यास करना कि हमारे भाव में, हमारी वृत्ति में क्या चलता है। बार बार मैं मेरा चलता है या अपना चलता है, क्या चलता है हमारा? बस यही अभ्यास करना है, यही देखना है अपने आप को, यही अपने आप को टटोलना है अंदर से। वैसे ही ये स्थित होता है। जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा उसका वैसा फल पाएगा। जो बंधन के नित्य अभ्यास करेगा वह बंधन पावेगा, है ना। जो बंधन के अभ्यास करे, अब बंधन का अभ्यास क्या है?
हाँ, ये मेरा पति है, ये मेरा घर बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये बंधन है सारा। अगर यही चलाते रहेंगे अंदर, बंधन ही है बोला, कोई हमें छुड़ा नहीं सकता यहाँ से, वो हम बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। और फिर मोक्ष के निमित्त अगर अभ्यास करेगा तो वो मोक्ष पावेगा। अभ्यास की बलिहारी है। अब हम चाहते क्या है? जो हम चाहेंगे ना, जिसकी हमें इच्छा होगी ना, वही स्वतः होगा अपने से। हम संसार भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी हमें। संसार की चाहना है, संसार में जाए, ठीक है। अगर मोक्ष की चाहना है, मोक्ष की चाहना, वैसे हम मुक्त हैं, कोई बंधन नहीं है हमें, फिर हम यहाँ पे लग जाए, वैसा विचार करें, वैसा अभ्यास करें बारंबार। जो मोक्ष के निमित्त अभ्यास करेगा वह मोक्ष पाएगा। ऐसी ही आदि नीति हुई है। कलयुग में तो और ज़्यादा आसान है। कलयुग अभिशाप नहीं है, वरदान है। अगर हम समझे तो कलयुग में टाइम बहुत कम लगता है, अपना स्वरूप हम बहुत जल्दी पा सकते हैं। एक बार माया को हराना पड़ेगा बस। हे बधिक, इस प्रकार किंचन होकर मिट जाता है। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों ही है। और कह रहे हैं, हे बधिक, किंचन होकर मिट जाता है। अब मिटता कौन है? ये शरीर, शरीर के साथ जगत है ना। ये शरीर किंचन होकर मिट जाता है। तभी हम कहते हैं अंतःकरण से इसको जानना है। फिर अंतःकरण को ही बुज्जा मार देना, उसको ही बिठा देना। फिर एक बार जान लिया ना, हो तेरी लोड़ कहनी, अब मैं पता लग गया कि मैं क्या हूँ, है ना। पहले पहले तो उसकी ज़रूरत है ना अंतःकरण की। तभी हम कहते हैं कि ये बुद्धि का नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि पहले बुद्धिपूर्वक नहीं उपजी थी सृष्टि, बाद में बुद्धि ऐसी बीच में आई, ऐसी बीच में आई कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों है। जगत का उत्पत्ति और प्रलय ऐसे है जैसे हाथी अपनी सूंड को फैलावे और खींचे। अब उत्पत्ति और प्रलय कैसे है? अगर हम अपनी वृत्तियों को बाहर कर देते हैं, जगत है, समेट लेते हैं वृत्तियों को, तो प्रलय है। हम खुद ही उदय करते हैं जगत को और खुद ही लय करते हैं। ऐसे ही चित्त संवेदन के फैलने से जगत की उत्पत्ति होती है और निस्पंदन में प्रलय हो जाता है। ध्यान समाधि में कहाँ होता है जगत? ध्यान समाधि करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सुबह टाइम है, करते हैं, करनी चाहिए, है ना, करनी चाहिए ध्यान समाधि, तब जाके अपना काम बनेगा। क्योंकि ध्यान समाधि करने का फल क्या है कि जो वृत्तियां हमारी सारा दिन बाहर जाती हैं, वो वृत्ति आधे घंटे के लिए सही अंदर को जाएगी, अंतर्मुख होएगी, बाहर से सारा संधि विच्छेद हो जाएगा। उस संधि विच्छेद का बहुत फल है। एक बार वो वाला आनंद आएगा ना, तो फिर अपने आप कहेगा और फिर अपने आप और की तरफ अपने आप जाएगा। फिर उसको होगा कि थोड़ी देर में और बैठ जाऊँ, काम समेट के फिर 1 मिनट बैठ जाऊँ, 2 मिनट बैठ जाऊँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका जगत अपने आप लय हो जाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण कार्य कारण वर्णन नाम 231 सर्गा समाप्त।
मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह संपूर्ण जगत चित्त अणु के ओज में है। इसको यहाँ रखते हैं। ओम तम नमामि